आज हम ऊपरी धान यानी बिना पानी भरे खेतों में जो धान की खेती होती है उसकी तैयारी पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी फसल की पैदावार मतलब सब कुछ टिका होता है। सही कहा। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई मेहनत तो पूरी करते हैं पर वो पैदावार नहीं मिलती जिसकी उम्मीद थी। हाँ, और लागत बढ़ जाती है सो अलग। होता क्या है कि सही जमीन का चुनाव और खेत की जो शुरुआती तैयारी है उसी में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य यही है कि इन शुरुआती कदमों को वैज्ञानिक तरीके से समझें ताकि बीज बोने से पहले ही हमारी आधी जीत पक्की हो जाए। इससे लागत भी घटेगी और सबसे जरूरी बात, मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी। और इंडिया में तो ये खास तौर पे जरूरी है। मैंने देखा है खासकर पूर्वी और मध्य भारत के पठारी और पहाड़ी इलाकों में। हाँ। जहाँ सिंचाई का पानी कम है वहाँ किसान पीढ़ियों से एक ही तरह की जमीन पर धान उगाते आ रहे हैं। और उन इलाकों की मिट्टी की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे मिट्टी का अम्लीय होना मतलब एसिडिक होना। अच्छा। जिसमें पोषक तत्व खासकर फास्फोरस पौधे को मिलता ही नहीं है। और ज्यादातर खेती तो बारिश पर निर्भर है, तो ऐसी जमीन चुनना जहां पानी की सही निकासी हो। ड्रेनेज। हाँ, ड्रेनेज वो बहुत जरूरी है। अगर पानी जड़ों में रुका रह गया तो फसल को फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम क्या क्या जानेंगे। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे पहला, सही जगह का चुनाव, मतलब धान के खेत के लिए सही ऊंचाई, एलिवेशन और ढलान क्यों जरूरी है। ठीक है। दूसरा, मिट्टी की पहचान, मिट्टी का प्रकार, उसका पीएच स्तर और उसकी पानी सोखने की क्षमता को कैसे परखें, बहुत जरूरी। तीसरा, खेत की तैयारी, मतलब जुताई का सही समय और तरीका क्या है। और आखिर में चौथा, बुनियादी पोषण, खेत तैयार करते समय कौन सी जैविक और रासायनिक खाद डालनी चाहिए। बिल्कुल, ये 4 कदम बहुत अहम हैं। इसका मुख्य सिद्धांत है फसल से पहले मिट्टी। फसल से पहले मिट्टी, वाह। हम अक्सर बीज और खाद पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिस मिट्टी में फसल ने 3-4 महीने रहना है, अगर वही ठीक नहीं है तो मतलब बाकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जगह की। ऊपरी धान के लिए ऐसी जमीन चाहिए जहां पानी रुके नहीं। हाँ, रुके नहीं बल्कि धीरे धीरे निकल जाए। इसीलिए ये वेल ड्रेन्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। जेका हैंडबुक के अनुसार भी 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाली जमीन बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा क्यों? मतलब पानी निकलना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, धान की जड़ों को हवा की भी जरूरत होती है। अच्छा जी, अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो जड़ें गलने लगती हैं और पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते। हल्की ढलान वाली जमीन वो कुदरती तौर पर जल निकासी में मदद करती है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ जगह का मूल्यांकन यानी साइट असेसमेंट। तो सबसे पहले खेत की ढलान और जल निकासी को देखें। बिल्कुल। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका बारिश के बाद जाकर देखें। बारिश के बाद? हाँ, मॉनसून की पहली दूसरी बारिश के बाद खेत में जाइए और देखिए कि खेत के किस हिस्से में पानी ज्यादा देर तक रुका रहता है, तालाब जैसा बन जाता है। अच्छा। उस जगह को ऊपरी धान के लिए ना चुने, सीधी सी बात है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। और इसमें मिट्टी पानी सोख कैसे रही है वो भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, इसका एक बहुत आसान तरीका है इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट। इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट, ये क्या होता है? सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। खेत में एक 6 इंच का कोई गोल्ड रिंग या पाइप का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है। उसे 3 इंच तक जमीन में गाड़ दें। अब उसमें एक निश्चित मात्रा में, जैसे 1 बोतल पानी भरें और समय देखें कि वो कितनी देर में पूरी तरह जमीन में समा जाता है। ओके, तो इससे पता क्या चलेगा? अगर पानी बहुत धीरे धीरे जाता है, मतलब 1-2 घंटे लग रहे हैं, तो समझिए वहां जल निकासी अच्छी नहीं है, मिट्टी चिकनी है। और अगर बहुत जल्दी चला गया तो मिट्टी रेतीली है, हमें बीच का रास्ता चाहिए। समझ गई। तो हमने बाहर से खेत चुन लिया, अब आते हैं मिट्टी की सेहत पर। हमारा दूसरा कदम सॉइल टेस्टिंग। जी, और ये शायद सबसे जरूरी कदम है। हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, ये मिट्टी का ब्लड टेस्ट है। सही है। ऊपरी धान के लिए कहा जाता है कि 5-5.5 से 6-6.5 पीएच वाली मिट्टी यानी हल्की अम्लीय सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल, ये पीएच जो है वो मिट्टी का मिजाज बताता है। अगर पीएच गड़बड़ है तो आप ऊपर से कितनी भी खाद डाल दें, पौधे को मिलेगी ही नहीं। मतलब खाद बेकार जा रही है, पैसा बर्बाद। बिल्कुल। मुझे किसान याद है, वो हर साल महंगी डीएपी डालते थे पर फसल पीली। जब मिट्टी की जांच हुई तो पीएच निकला 4.5, बहुत ज्यादा एसिडिक। अरे, मिट्टी ने फास्फोरस को जगड़ लिया था। हमने सिर्फ चूना डलवाकर पीएच ठीक किया।
अगले ही साल फसल बदल गई। कमाल है। तो ये जांच कहाँ कराएं? सबसे अच्छा है नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके में। वो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ जिंक और सबसे जरूरी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बता देंगे। ऑर्गेनिक कार्बन? ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की जान है। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपकी जमीन भूखी है या सेहतमंद। ठीक है, तो मिट्टी की हेल्थ रिपोर्ट आ गई हमारे हाथ में। अब आता है तीसरा कदम, खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। जी। कहते हैं गर्मी में मई जून में गहरी जुताई करनी चाहिए, लेकिन कई किसान तो बारिश के बाद करते हैं जब मिट्टी नरम होती है। सवाल बहुत अच्छा है आपका। हाँ, सूखी मिट्टी में थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है, पर इसके फायदे उस मामूली खर्च से कहीं ज्यादा हैं। वो कैसे? अच्छा, आप सोचिए, जमीन के नीचे खरपतवार के लाखों बीज और कीड़ों के अंडे, प्यूपा, उनकी एक पूरी फौज सो रही है। अच्छा। मई जून की तेज गर्मी में जब हम 20-25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं तो ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। आप उस पूरी सोती हुई फौज को पलटकर तपती धूप के सामने डाल देते हैं। वाह, मतलब सूरज ही कीटनाशक का काम करता है। सबसे असरदार कीटनाशक, मुफ्त का। ज्यादातर कीड़े और खरपतवार के बीज वहीं नष्ट हो जाते हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब फसल लगने से पहले ही आधे दुश्मन खत्म। बिल्कुल। और गहरी जुताई से मिट्टी की निचली सख्त परत भी टूट जाती है, जिससे बारिश का पानी ज्यादा गहराई तक जाता है, नमी बनी रहती है। और इस गहरी जुताई के बाद क्या एक बार काफी है? नहीं, पहली गहरी जुताई के बाद खेत को कुछ दिन छोड़ दें, फिर मानसून की पहली बारिश के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। ठीक है। और सबसे आखिर में पाटा लगाना है। पाटा लगाने से खेत समतल हो जाता है, नमी बनी रहती है और बुआई में आसानी होती है। समझ गए। तो हमने सही जगह चुनी, मिट्टी जांची और उसे जुताई करके एक नर्म बिस्तर जैसा बना दिया। अब बारी है चौथे और आखिरी पड़ाव की, पौधे को उसका पहला भोजन देना। बिल्कुल, बेसल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। जी, ये वो पहली खुराक है जो पौधे को मजबूती देगी। और इसकी शुरुआत कहाँ से करें? गोबर की खाद से? बिल्कुल, रासायनिक खाद से नहीं, जैविक खाद से। खेत की आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि गोबर की खाद सिर्फ एनपीके नहीं है, वो मिट्टी का हेल्थ टॉनिक है। वो मिट्टी में जान डालती है। और रासायनिक खादों का क्या? हमारी मिट्टी की रिपोर्ट भी तो है। हाँ, अब उस रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। नियम यह है कि फास्फोरस, पी और पोटेशियम के की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देनी चाहिए। पूरी मात्रा एक ही बार में? जी, ये घर की नींव की तरह है। जड़ों के विकास और तने की मजबूती के लिए शुरू से ही चाहिए होते हैं। और नाइट्रोजन का क्या? यूरिया? यूरिया पौधे का रोज का खाना है। अगर हम सारा एक ही बार में डाल देंगे तो ज्यादातर बह जाएगा या उड़ जाएगा। तो कितना डालें? नाइट्रोजन की सिर्फ 25% मात्रा ही बुआई के समय बेसल डोज में डालें। बाकी का 75% बाद में किश्तों में देंगे। ये तो बहुत अहम जानकारी है। मतलब पूरा यूरिया एक साथ डालना पैसे की बर्बादी है। सरासर बर्बादी। और हाँ, अगर रिपोर्ट में जिंक की कमी है तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट भी इसी समय जरूर डालें। इसमें आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि ये सारी खादें मिट्टी की ऊपरी सतह में अच्छी तरह मिल जानी चाहिए, सिर्फ ऊपर बिखरी ना रहें। बहुत खूब। तो संक्षेप में ऊपरी धान की सफल खेती की नींव इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। बिल्कुल, सही जल निकासी वाली जगह, जांची परखी हुई मिट्टी, सही समय पर गहरी जुताई और संतुलित शुरुआती पोषण। किसानों के लिए एक आसान सी चेकलिस्ट बना सकते हैं हम, क्या करें और क्या ना करें। हाँ बिल्कुल, एक मानसिक चेकलिस्ट। तो क्या करें वाली लिस्ट में 4 बातें हैं। बताइए। 1, हमेशा हल्की ढलान वाली अच्छी जल निकासी वाली जमीन चुनें। 2, बुवाई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। ये खर्च नहीं, निवेश है। 3, मई जून की गर्मी में गहरी जुताई को एक जरूरी रस्म बना लें। और 4, जैविक खाद के साथ पी और के की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का चौथाई हिस्सा बुवाई से पहले दें। बहुत बढ़िया। और क्या न करें वाली लिस्ट, किन गलतियों से बचना है? इसमें भी 4 मुख्य बातें हैं। 1, निचली या जल जमाव वाली जमीन को ऊपरी धान के लिए कभी न चुनें। कभी नहीं। 2, बिना जांच के अंदाजे पर रासायनिक खाद का उपयोग ना करें, पैसा और मिट्टी दोनों बर्बाद। सही बात है। 3, खेत को बिना पाटा लगाए ऊबड़ खाबड़ ना छोड़ें। और 4, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के खेती शुरू ना करें, पहले उसका इलाज जरूरी है। शानदार। ये चेकलिस्ट तो हर किसी को अपनी डायरी में लिख लेनी चाहिए।
आज हमने